हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम इन माय चैनल क्यूट लर्नर्स। तो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का की एनसीईआरटी जो बुक है उसमें वो जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, और हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है मिठाई वाले की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। मतलब एक खिलौने वाला था, ठीक है। और वो गलियों में ना ऐसे जो गलियाँ होती है ना आसपास की, उसमें ऐसे घूमता रहता और एक डायलॉग बोलता जब वो घूमता। एक वो डायलॉग था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये डायलॉग बोल के वो घूमता। तो एक दिन वो जब आया, अपने बहुत ही उसकी जो आवाज़ थी ना, इतनी मीठी आवाज़ थी उसकी, इतनी प्यारी आवाज़। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठते। तो मतलब जो ये जो अधूरा सा वाक्य, मतलब इतना बड़ा भी वाक्य नहीं है, छोटा सा वाक्य जो है ना, इसको इतने प्यार से बोलता कि जो आसपास के जो सुनने वाले लोग थे ना, वो भी अस्थिर हो जाते। मतलब ये सोचने लग जाते कि कौन है ये भाई, इसकी कितनी प्यारी आवाज़ है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है ना, इस टाइप से अस्थिर हो जाते वो। उसके भीषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट निकट के मकानों में हलचल मच जाती। मतलब जो स्नेहाभिषिक्त भिषिक्त मतलब होता है, अभिषिक्त मतलब होता है कि जो वो जो आवाज़ है ना, उसके कंठ में से जो प्यारी सी आवाज़ है, वो जो गाना गाता है वो अपनी प्यारी आवाज़ से, कंठ से निकाली हुई, गले से निकाली हुई आवाज़ से, जो सुनकर ना जो लोग होते हैं ना आसपास के मकान वाले, है ना, उन सब में वहाँ पे हलचल मच जाती। मतलब ऐसे वो सब बातें करने लग जाते कि भाई कहाँ से आए, मतलब इस टाइप की बातें। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर खज्जों पर नीचे झाँकने लगती। मतलब अपने जो छोटे युवताएँ होती हैं, जो कि युवित वो होती हैं, मतलब औरतें अपने बच्चों को लेके अपनी खिड़कियों की जालों से देखती कि भाई खज्जों से देखती कि कौन है ये, देखती ऐसे अपने बच्चों को गोदी में उठा के। गलियों और उनके अंतविप्रे छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब तक खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो मतलब जो गलियों और उनकी अंतविप्रे, मतलब छोटे छोटे जो गार्डन्स होते हैं ना, छोटे छोटे लॉन्स है ना, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते फिरते रहते हैं ना, वो आते हैं। और जो मुरली वाला, मतलब आई मीन जो खिलौने वाला है, खिलौने वाले के मतलब ऐसे खिलौने वाले को ऐसे घेर लेते हैं, जैसे यहाँ पे खिलौने वाला, और वो सब घेर लेते हैं उसको, और फिर खिलौने वाला वहीं बैठ के अपनी पेटी खोल लेता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, बच्चे खिलौने देखकर खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मतलब छोटे छोटे अपने वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो बहुत खुश हो जाते देख के, और फिर पैसे ले आते घर जाके खिलौने के, है ना, मोल भाव करने के लिए, मतलब ऐसे करने के लिए वो उनको देगा और वो उनको पैसे देंगे, ठीक है। तो फिर बच्चे पूछते पूछते इसका दाम क्या है, मतलब इसका दाम क्या है, इसकी प्राइस कितनी है। माय गॉड, व्हाट इज दिस। ओके, ऑल इचका मतलब ऐसे सब पूछते, इसका दाम क्या है, और इचका दाम क्या है, और इचका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो वो जो खिलौने वाला था, वो बच्चों को देखता और उनकी जो छोटी छोटी उंगलियां होती है ना, उससे पैसे भी ले लेता, और फिर बच्चों की इच्छा अनुसार जो बच्चों को जो खिलौना चाहिए उनकी इच्छा से वो उनको खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो मतलब जो बच्चे छोटे छोटे थे, उन्होंने खिलौने लेकर वो फिर उछलने कूदने लग जाते, और फिर जो खिलौने वाला था उसी प्रकार वापस से वो वैसे गाना गाता दे के कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस
और तक लहराता वहाँ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब जो सागर जैसे बहता रहता है ना, इस ओर से उस ओर जाता रहता है ना, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे जो खिलौने वाले थे उसकी आवाज़ भी ऐसे ही लहर लहर के हर गलियों में जाती रहती थी। ठीक है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है। तो एक किसी का नाम है, उनके दो बच्चे थे, नाम क्या है, राय विजय बहादुर, है ना। और उनके दो बच्चे थे, तो एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम था मुन्नू। तो वो भी खिलौने लेकर घर आए। तो उन्होंने भी खिलौने खरीदे थे, तो वो अपने घर जा रहे थे। तो जब घर आए तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैछा चुंदल है। तो फिर बोला, जो चुन्नू था उसने बोला कि मेला मतलब मेरा जो घोड़ा, वो तो मतलब वो जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे तोतला करके बोलते हैं, तो ऐसे बोल रहे थे सभी, मेरा घोड़ा कितना चुंदल है। और फिर मुन्नू बोलता है कि और देखो मेला कैसा चुंदल है। फिर आता है, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब दोनों के पास एक के पास था हाथी, एक के पास था घोड़ा। तो वो दोनों अपने जो हाथी घोड़े थे ना उसको लेके उछलने लगे, कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। मतलब जो उनकी मम्मी, उनकी जो बच्चे थे उन दोनों के, चुन्नू मुन्नी की मम्मी का नाम क्या था, रोहिणी था। और वो कुछ देर तक खड़ी खड़ी उन जो उनकी मम्मी थी ना, थोड़ी देर तक तो खड़ी खड़ी अपने बच्चे, जो दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं ना, खेल वेल रहे हैं, उनको देखती रही। ठीक है। फिर अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में तुमने लिए हैं। तो फिर अंत में, बाद में, लास्ट में जब देखती रही थोड़ी देर तक अपने बच्चों को, उसके बाद उसने पूछा अपने बच्चों से कि चुन्नू मुन्नू, तुम्हें जो ये खिलौने हैं ये कितने रुपए में लिए हैं। तो फिर जो मुन्नू होता है ना, वो बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। फिर रोहिणी सोचने लगी, तो जो वो जो मुन्नू होता है वो कहता है कि हमने तो 2 पैसे में लिया है। फिर वो जो खिलौने वाला है ना, वो हमें 2 पैसे में दे गया। तो जो रोहिणी है वो सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो कहते हैं कि इतने सस्ते में, रोहिणी कहती इतने सस्ते में कैसे दे गया, यह तो वही जाना है, उसको ही पता क्यों दे के गया। चलो कोई बात नहीं, पर दे तो गया ना। ये हुआ। एक ज़रा सी बात ठहरी, मतलब कुछ हुआ, एक ज़रा सी बात ठहरी कि रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ज़रा सी बात ठहरी, ये बात हुई, फिर रोहिणी तो अपने काम में लग गई। फिर कभी इस बारे में विचार करने की आवश्यकता ही भी भला क्यों पड़ती, मतलब फिर इस बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मतलब इस बारे में बात ही नहीं की। इसके बाद अब आता है, देखो सीन 1 था, अभी आता है सीन 2। कब का है सीन 2? 6 महीने बाद का। तो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो नगर भर, मतलब जो ये नगर है ना, पूरा नगर भर में 2-4 दिन, मतलब 2-4 दिन हुए थे उससे ना, जो मुरली वाले का जो ये ना, एक मुरली वाला आया, ठीक है, उसका ना समाचार फैल गया कि मुरली वाला आया है। ठीक है। लोग कहने लगे, अरे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उत्साद है, मतलब उसको ही आते हैं, बहुत अच्छी मुरली बजाता है, वह एक उत्साद। ओ गाइस, इट्स सो हार्ड। उत्साद है गाइस, इट्स सो इजी, उत्साद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, 100 भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो मतलब जो मुरली वाला जो मुरली बजाता था ना, तो गाना सुनाता था, मुरली बेचता था, और फिर 2 पैसे लेता था, रुपए भी नहीं लेता था, 2 सिर्फ और सिर्फ कितना लेता था, पैसे। और यू नो व्हाट, पैसे क्या होते हैं, पैसे ना बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी। 1 रुपए में ना, पता है कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब आप सोच के देख लो, तो 2 पैसे में वो लेके जाता था, तो उसका क्या होता होगा, उसकी तो बेचारे की मेहनत भी लगती होगी, लेकिन फिर भी वो बेचारा 2 ही पैसे लेता था। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि कैसा है वो मुरली वाला।
मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 साल का होगा। तो वो कहते हैं कि एक इंसान पूछता है कि भाई कैसा है वो, मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे देखा था कि नहीं, ठीक है। और फिर उसने बोला कि मैं उसे देखा भी नहीं। फिर एक इंसान ने उत्तर दिया कि तो उम्र तो उसके भी अधिक नहीं है, मतलब ज़्यादा तो बड़ा है नहीं, अभी यहाँ पे बस 30-32 साल का होगा, मतलब 30 और या 32 साल का होगा। दुबला पत्ता गोरा युवक है, मतलब दुबला पत्ता और गोरा युवक है। बीकानेर रंगीन साफा बांधता है, तो एक साफी होती है ना, वो बीकानेर रंग की, मतलब कोई रंग है उस टाइप का साफा बांधता है वो। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? तो मतलब उनको लगा कि एक वही तो इंसान है ये जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्योंकि उन सबको लगा कि उसका जो स्टाइल, उसको देख के लग ही रहा था कि वो वही है। ओके, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। मतलब जो इंसान कह रहे हैं ना कि जो खिलौने वाला वही तो नहीं था वो, क्योंकि उसने बोला जो तुम आकार बता रहे हो ना मुझे, वो उसका भी वैसा ही था खिलौने वाले का। तो मुझे उसको लगा कि भाई वो वही तो नहीं, तो वही होगा। तो उसने बोला कि वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो उन्होंने बोला कि उसका जो तुमने आकार प्रकार बताया है ना, तो वो तो बिल्कुल वैसा ही है, तो शायद वही होगा। लेकिन वो तो एक उस्ताद है, मतलब उस्ताद होते हैं जो मतलब जो एक चीज़ पे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब है ना, उस टाइप का वो कह रहा था। प्रतिदिन इसी प्रकार एक मूल्य वाले की चर्चा होती, तो ऐसे प्रतिदिन रोज़ रोज़ मूल्य वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। तो मतलब रोज़ रोज़ उसकी अच्छी अच्छी आवाज़ थी ना, वो सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो वही अब उसने डायलॉग बना लिया कि पहले खिलौने वाला कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तब क्या बना लिया, मुरलिए वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले को यह स्वर रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जब उसने ये सुना ना, जब वो ऐसे कह रहा था, तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, उसकी याद आ गई, कि स्मरण हो गया, उसका ध्यान आ गया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचता था। तो उसने कहा कि खिलौने वाला जो था ना, वो भी ऐसे ही खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो रोहिणी उठी और अपने पति के पास गई, विजय बाबू जिनका नाम था। तो उसने बोला ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। तो उसने बोला उस मुरली वाले को एक बार बुला लो तो ताकि मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। तो उसने कहा कि रोहिणी ने, क्या पता फिर वापस आए ना आए, तो अभी ले लेती हूँ। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि वे भी जान पड़ता है, मतलब जो बच्चे थे वो पार्क में निकल पड़े हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे वो थे क्या कर रहे थे, उनके पति वो पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए एक वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। तो उसको हाथ में लेके उस पत्र को मुरली वाले को अपने दरवाजे से बोले कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, तो मतलब कैसे देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। तो किसी की जो टोपी थी ना इंसान की, उसकी जो गली जिसमें मुरली वाला आया हुआ था ना, तो उस गली में गिर गई वो टोपी की छत से गिर गई होगी, पता नहीं कैसे गिर गई होगी, पर है ना वहीं पे। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। तो किसी इंसान का ना जूता भी पार्क में छूट गया। और किसी की सौथनी, व्हाट इज मीन बाय सौथनी, पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। तो किसी का पजामा ढीला हो गया, ऐसा हुआ। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मतलब इस तरीके से बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, उनका झुंड पहुंच गया। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली। अच्छा, तो बच्चे बोले सब ऐसे, हम भी लेंगे मुरली, और हम भी लेंगे मुरली। तो मतलब वो सब बच्चे तोतली भाषा में बोलते हम भी लेंगे मुरली, मतलब वो मुरली के ऐसे बोलते मुरली। ओके,
तो वो जो चिल्ड्रन सब यहाँ से मुरली वाले जो ये वाला पार्ट है, आई एम सो सॉरी बट ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो मे बी इसके 3 पार्ट्स हो पाए हैं। तो यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी, आई प्रॉमिस। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन चिल्ड्रन, बाय एंड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।